तो दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ग्रुप पर। मैं हूं जेपी सर और आप लोगों के लिए आज शानदार सा टॉपिक प्रतिस्थापन विधि है। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। यदि ग्राफिया विधि वाला वीडियो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है प्रतिस्थापन विधि में शानदार सा शुरुआत करेंगे और प्रतिस्थापन विधि को आज सीखेंगे जो कि आपका 5 नंबर पक्का करता है। तो देखो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले ये देखना है, दो समीकरण आपका दिया हुआ रहेगा। आप समीकरण 1 तथा 2 किसी से भी सॉल्यूशन कर सकते हो। समीकरण 1 तथा 2 किसी से भी सॉल्यूशन कर सकते हो और x या y किसी का भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। चलो हम अभी यहां पर समीकरण 1 से सॉल्यूशन करेंगे, समीकरण 1 से सॉल्यूशन करेंगे और x या y किसी का भी वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 1 से यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को लिखो यहां पर 7x - 15y = 2 है। यहां से यदि हम x का वैल्यू निकाल लें, x का वैल्यू निकाल लें तो बराबर 2 और 15 को इस साइड लाते हैं, प्लस का क्या हो जाएगा 15y हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x बराबर 2 + 15y, ये भागा गुना में है 7, इस साइड आएगा तो भागा में आएगा। यहाँ से x का वैल्यू आपका क्लियर है। तो यहाँ पर ख्याल रखना है ये पूर्ण वैल्यू नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं आया है, इसीलिए यदि समीकरण 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, समीकरण 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। इस बात का आपका ख्याल रखना है। तो हम यहाँ पर निकालने हैं क्या, समीकरण 1 से। चलो इसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 पहले लिख लो यहाँ पर x + 2y = 3। तो x के जगह पर रखना है इतना ना, बस x के जगह पर ये मान रखना है। तो बाकी को तो कुछ नहीं करना है, बाकी प्लस का साइन है दे दो, 2y है इक्वल का क्या है 3 है। x के जगह पर ये रख दो, सिर्फ क्या हो जाएगा 2 + 15y और नीचा में क्या है 7 है। इसके नीचा में नहीं है कुछ तो 1 है, ये बात तो आप जानते होंगे। चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, 7 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 से 1 बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे इसको तो उतने रह जाएगा, 2 + 15y रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर होगा। और 1 से 7 बार में कटेगा, 7 को गुना करेंगे, प्लस का साइन है 7 दूना क्या हो जाएगा 14y हो जाएगा, बराबर का क्या है 3। अब इसको यहाँ पर हम यदि सॉल्यूशन करें तो ये दोनों एक जाती है, तो 15 14 कितना हो जाएगा, पहले तो 2 है और प्लस है, ठीक है। अब 15 14 कितना हो जाएगा 29y हो जाएगा, नीचा में क्या है 7 बराबर क्या है 3। यह है भागा में सट जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 2 + 29y = 7 या 21 हो जाएगा। यहाँ पर 29y बराबर हो जाएगा 21, 2 प्लस यहाँ पर प्लस का साइन है उस साइड जाएगा तो माइनस का साइन, तो 29y बराबर हो जाएगा 19। अब y का मान निकल जाएगा 19/29। यहाँ से आपका y का मान क्लियर हो गया। यहाँ से एक संख्या में मान आया है, तो आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो इस मान को, लेकिन इसको ये वाला मान को 1 से निकालेंगे 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, तो अब y का मान रख देते हैं, समीकरण y का मान समीकरण कौन में रख दे, चलो यहाँ से हम 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर तो 2 लिखो यहाँ पर x + 2y बराबर का क्या है 3। x + 2 गुना y, यहाँ पर गुना का चिन्ह है, y के जगह पर क्या रखेंगे 19/29 बराबर का क्या है 3। यहाँ से आपका क्लियर होगा x + 19 दूना 38 बट्टे क्या है 29 बराबर क्या है 3। यदि यहाँ से हम आगे सॉल्यूशन करें, x का वैल्यू निकल के आएगा 3, ये प्लस का इस साइड जाएगा माइनस का 38/29, ठीक है। x बराबर हो जाएगा बट्टे 1 है, 1 और 29 का एलसीएम 29 हो जाएगा। 1 से 29 बार में 29 को 3 से गुना करेंगे 87 होगा, माइनस का 29 को 1 बार पढ़ेंगे 29 होगा, 38 को 1 से गुना करेंगे तो 38 होगा। x का मान यदि हम माइनस करें इसको तो आपका हो जाएगा 9 और क्या हो जाएगा 4, 49/29। ये आपका क्या निकल गया x का वैल्यू। अतः क्या लिख सकते हैं x बराबर 49/29, y बराबर 19/29
29। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। तो दोस्तों हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को शानदार तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। अब तो आप ही करेंगे क्योंकि अब आप सीख चुके हैं प्रतिस्थापन विधि को, फिर भी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन करते हैं। तो अब आपकी मर्जी, क्वेश्चन नंबर 2 को आप समीकरण 1 या 2 किसी से भी सॉल्यूशन कर सकते हो। चलो इसको हम क्या करें, इसको करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो 2 को लिख लो, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4। यदि x का वैल्यू निकाले तो 4 y माइनस का इस जगह तो प्लस का हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या निकल गया, x का वैल्यू निकल गया है। अब x का वैल्यू समीकरण 2 से निकालें, समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 को यहां लिखेंगे इस तरह से, समीकरण 1 में किसका वैल्यू रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 को यहां लिख लो, पहले वो करना है। अब क्या करना है, x के जगह पर 4 प्लस y रख लेना है, प्लस का y है बराबर का क्या हो जाएगा 14। अब यहां से 4 1 y क्या हो जाएगा 2y बराबर का क्या हो जाएगा 14। ठीक है, अब यहां से 2y बराबर, ये दोनों एक जाति का है, इसको एक साइड भेज दो तो 14, और ये प्लस का साइन के साथ उस साइड जाएगा तो माइनस का। अब यहां से आपका ये वैल्यू आएगा क्या, 2y बराबर आएगा 14 में से 4 गया तो 10। तो y का जो वैल्यू आपका निकल जाएगा 10/2 क्या हो जाएगा 5। तो आपका y का वैल्यू क्लियर है। अब y का वैल्यू समीकरण 1 2 किसी में भी रख सकते हो। तो यहाँ से चलिए रखते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 5। तो x का मान तो है नहीं, y का मान क्या रखना है, वो वहाँ पर 4 है, सॉरी। तो y के जगह पर 5 रखना है बराबर 4। तो x बराबर 4 प्लस का इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल गया 9। x बराबर क्या निकल गया 9। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 9 y बराबर 4। तो आप समझ गए होंगे प्रतिस्थापन विधि को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप लोग देख के घबरा रहे होंगे, ये बाप रे ये तो दशमलव में नहीं यार, ये बिल्कुल आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो शुरू करना है ना, सबसे पहले आप समीकरण 1 या 2 किसी से भी सॉल्यूशन कर सकते हो। चलो हम कर रहे हैं यहाँ से समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को लिख लो यहाँ पर, 0.5x प्लस 0.8y बराबर 3.4। यहाँ से आ गया ये आपका वैल्यू। यदि x का वैल्यू हम निकालें तो सबसे पहले हम यदि एक काम कर ले तो आसान लगेगा आपको भी और हमको भी। तो आपके आसानी के लिए हम इसके दशमलव को प्यारे कर देते हैं। तो यहाँ से यदि हम 0.5 है इसके बट्टे में 1 कर दें दशमलव को उड़ा के, तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 आएगा 0। यहाँ भी यदि कर दें तो 1 के बाद 1 0, यहाँ भी यदि कर दें 1 के बाद 1 0। तो ये रहा आपका क्लियर हो गया। अब तो आसान है, 10 का लघुत्तम कर लेते हैं, 10 होगा, 10 का 10 1 से गुना करेंगे 5x रह जाएगा, प्लस 10 का 10 एक बार 8 को y को गुना करेंगे एक बार में हो जाएगा। यहाँ पर 34 बट्टे क्या हो जाएगा 10। ये आपका क्लियर हो गया। ये देखो इस साइड भागा में इस साइड जाएगा तो गुना में होता तो दोनों कट ही जाता, तो हम काट चुके इसको। अब जरा आगे करना है, तो आगे ये करना है समीकरण 1 ये तो है ही। अब यहाँ से x या y किसी का वैल्यू निकालते हैं। तो 5x बराबर 34, ये प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का 8y हो जाएगा। ये आपका क्लियर है यहाँ से। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकलेगा 34 माइनस 8y बट्टे क्या निकलेगा 5। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू क्लियर है। तो समीकरण 1 में 1 से निकाले हैं ना, तो 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, यहाँ से आपका ये भी क्लियर। ठीक, अब समीकरण 2 को पहले लिख लो। तो आप बताओ
0.6x माइनस 0.3y बराबर 0.3। इसको हम जरा आगे अच्छा से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो पॉइंट उड़ाएंगे 1 का 0, पॉइंट उड़ाएंगे 1 का 0, पॉइंट उड़ाएंगे 1 का 0। 10 10 का एलसीएम हो जाएगा 10, 10 का 10, 6 का 6x माइनस 3 का 3y बराबर हो जाएगा 3/10। 10 से 10 को काट देते हैं हम, तो बच गया 6x माइनस 3y बराबर का क्या बचा 3। अब यहाँ से x का मान रख दो, 6 गुना का ये है, गुना का है, x का वैल्यू रखना है 34 माइनस 8y बट्टे क्या हो जाएगा 5। ये आपका यहाँ क्लियर, माइनस 3y बराबर का 3। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो गुना कर दो, ये गुना करके कितना हो जाएगा 6 चौके 24 का 4 हासिल 2 6 3 का 18 2 20, 204 हो जाएगा। ठीक है, 204 माइनस 8 छक्के क्या हो जाएगा 48y बट्टे क्या है 5 माइनस 3y बट्टे 1 कर देते हैं बराबर का क्या है 3। अब यहाँ से यदि 5 1 का लघुत्तम ले तो 5 आएगा, 5 का 5 1 को गुना करेंगे बस उतना रह जाएगा और 48y। यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन दो, 1 से 5 बार में 3 को 5 से गुना करेंगे 15y होगा बराबर का क्या होगा 3। अब यहाँ बताओ ये दोनों एक जाति का है, चिन्ह यदि समान रहता है तो जुट जाता है और समान रहता है तो घटता है। ये कर्जा दोनों कर्जा है तो जुटेगा कि नहीं जुटेगा, तो जोड़ देना है 204 कर्जा कितना हो गया 8 5 13 48 10 हो जाएगा 58 5 क्या हो जाएगा 63y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब ये जो 5 है डिवाइड में इस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 3 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हम थोड़ा आगे बढ़े 204 15 को इस साइड लाते हैं एक जाति का हो जाएगा, इसको उस साइड लेके चले जाते हैं 63y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 14 में से 5 गया तो 9 और 9 में से 1 गया तो 8। यहाँ तक तो ये क्लियर है। यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर होएगा 63y। अब यहाँ से यदि थोड़ा यहाँ पर लिख दें 1 8 9 बट्टे क्या हो जाएगा 63 बराबर क्या बचेगा y। इसीलिए y का मान निकल जाएगा यहाँ से 3 6 3 18 3 3 9, y का मान क्या निकल गया 3। अब लिखते हैं y का मान समीकरण 1 2 किसी में भी रख सकते हैं। चलो हम यहाँ से रखते हैं समीकरण 1 में, तो ये भी समीकरण 1 है, ये भी 1 है, जहाँ मन है वहाँ रख दो। चलो यहीं पर हम रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 34 माइनस 8y बट्टे 5। तो x बराबर 34 माइनस 8 गुना 3 बट्टे क्या हो जाएगा 5। x बराबर 34 माइनस 24 बट्टे क्या हो जाएगा 5। x बराबर 10 बट्टे 5 कट के क्या हो जाएगा 2। इसीलिए x बराबर 2 y बराबर 3। ये आपका मान निकल के आ चुका है। तो अब शायद आप लोग संख्या वाला समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा चर वाला पर। तो ये आ गया आपका चर वाला। तो आप कहोगे सर ये भारी लग रहा है। नहीं यार, ये कहाँ से भारी है, फिर वही करना है, x या y किसी का वैल्यू निकालना है समीकरण 1 2 से, या समीकरण 1 2 में फिर पुट करना है, फिर y का मान निकलेगा, फिर x का निकलेगा, बस वही काम करना है हर बार प्रतिस्थापन विधि में। बहुत सा आसान है। तो चलिए हम शुरू करते हैं शानदार तरीके से इसको। क्वेश्चन नंबर क्या है 2 का 1 नंबर है, डॉक्टर केसी सिंह का है। समझ रहे हो ना आप लोग। तो समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर a माइनस बी, एक्स प्लस वाई बराबर a माइनस बी आपका है। तो यहाँ से यदि हम x या y किसी का भी वैल्यू निकाल ले तो चलेगा ना। तो हम निकाल लेते हैं x का वैल्यू। तो x बराबर हो जाएगा a माइनस बी, ये प्लस का है y इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा y। अब x का मान को क्या करते हैं, x का मान को समीकरण 2 में रखने पर तो 2 को लिख लो a और x के जगह पर यही ना रखना है। तो बिल्कुल a माइनस बी माइनस का y हो जाएगा। माइनस का बी y है ये बराबर a स्क्वायर और प्लस का क्या है b स्क्वायर। आपका यहाँ तक ये क्लियर है। a से a को गुना करो a स्क्वायर हो जाएगा, a को b से गुना करो ab होगा, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस
ए को वाई से गुना करो, ए वाई होगा। माइनस का बी वाई यहाँ पर है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ ए स्क्वायर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट जाएगा, समान है तो दोनों को काट देते हैं, प्लस प्लस है इसीलिए बराबर के दोनों साइड कट जाएगा। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस ए बी है और दोनों में एक बात आप देख रहे हैं y है, दोनों में क्या है y है, तो माइनस y कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बच जाएगा a बच जाएगा, क्योंकि माइनस ले चुके हैं y भी ले चुके हैं, माइनस ले चुके हैं तो प्लस का क्या बच जाएगा b बच जाएगा, बराबर इधर का क्या बचा b स्क्वायर बचा हुआ है। तो अब क्या करते हैं, अब क्या करना है, माइनस ए बी है बराबर, इसको इस साइड लेके चले आओ तो बी स्क्वायर माइनस का ई टोटल को इस साइड ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा प्लस का y प्लस वाई इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से यदि हम दोनों में क्या नज़र आ रहा है b नज़र आ रहा है, तो माइनस बी यदि हम कॉमन कर लें तो यहाँ से प्लस का a बचेगा और माइनस बी ले लिए तो प्लस का b बचेगा। अब यहाँ से बराबर में क्या है y इंटू ए प्लस बी है, y इंटू ए प्लस बी है, तो माइनस बी इंटू ए प्लस बी बट्टे ए प्लस बी को ले आते हैं इधर, ए प्लस बी को गुना में था भागा में हो गया, बराबर y बचा, ये दोनों कट जाएगा तो y बराबर क्या निकल गया माइनस बी, y का मान शानदार तरीके से माइनस बी। अब y का मान क्या करते हैं, y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, चलो एक में रखने पर, एक में रखने पर तो एक लिख लो, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा क्या है a माइनस बी, तो x के जगह पर तो कुछ नहीं, y के जगह पर माइनस का b, अब बराबर a माइनस का b, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस का b बराबर a माइनस b, दोनों समान है इसको प्यारे कर दो, तो यहाँ से x बराबर निकल के आया a, तो ये आपका आंसर हो चुका है। तो कैसा रहा क्वेश्चन नंबर क्या है 2 का 1, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो शानदार तरीके से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर। चलो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 2m, x प्लस वाई बराबर 2m, तो x का मान यदि यहाँ से निकाले 2m माइनस वाई हो जाएगा। अब लिखना है फिर वही बात, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो m इंटू एक्स के जगह पर रखेंगे 2m माइनस वाई, अब माइनस एन वाई है बराबर m स्क्वायर, अब माइनस का क्या है n स्क्वायर, वो प्लस का यहाँ पर है, तो यहाँ से दोनों को गुना करो, 2m है तो m स्क्वायर और m गुना y माइनस का m y हो जाएगा, माइनस का n y है बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। तो यहाँ से यदि हम थोड़ा आगे चले तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2m स्क्वायर, माइनस का y कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बच गया m प्लस का बच गया n, ठीक है। अब यहाँ से आपका हो जाएगा बराबर में m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। यदि फिर से सॉल्यूशन आगे करें माइनस वाई इंटू एम प्लस एन बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये प्लस का उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2m स्क्वायर, तो यहाँ से आपका आ गया क्या माइनस वाई इंटू एम प्लस एन बराबर हो जाएगा, ये दोनों एक जाति का है तो चिन्ह असमान है दोनों का घट जाएगा, तो 2 में से एक गया तो एक m स्क्वायर, लेकिन माइनस का ये बड़ा है, अब प्लस का क्या है n स्क्वायर। यहाँ से ये भी आपका क्लियर है। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, माइनस का y बराबर हो जाएगा माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा m प्लस n। यदि इसको ज़रा और आगे लेके चले तो आपका हो जाएगा, पहले हम n स्क्वायर लिख सकते हैं फिर m स्क्वायर लिखेंगे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, बट्टे m प्लस n। यदि आप इसको बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी तो होता है ना, अब बिल्कुल m प्लस n नीचा में है, ये दोनों को काट देना है, बराबर बच गया माइनस का y, बराबर इधर क्या बचल है n माइनस m, माइनस का साइन इसमें है इस साइड भेज दो, y बराबर हो जाएगा माइनस से गुना, इधर माइनस से गुना तो प्लस, तो y बराबर m माइनस n बोल सकते हैं इसको।
तो y का मान आपका क्लियर हो गया। तो x का निकालना है ना, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो x प्लस y के जगह पर m माइनस n बराबर 2m है ये, तो x बराबर हो जाएगा 2m, सबको उस साइड लेके चलो, माइनस का m प्लस का n, तो x बराबर 2m में से m गया तो m प्लस का n बचल हुआ। तो ये हो गया क्या, x और y का वैल्यू। तो आपका ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन। और अब देखते हैं 3 का, क्योंकि इस चैप्टर को ही समाप्त कर देना है। तो 3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, तो आपके सामने रहा 3 का 1 नंबर। तो सॉल्यूशन करते हैं समीकरण 1 से। घबराइए मत, वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन आप लोग पूरा सीख के जाएंगे। तो x बट्टे 2 प्लस y बराबर 0.8। बिल्कुल सर जी, इसको लिख सकते हैं 8 बट्टे 10, लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से यदि y का वैल्यू हम निकालें, y का वैल्यू, तो 8 बट्टे 10 अब माइनस का x बट्टे क्या हो जाएगा 2। फिर यदि y का निकाले, इस दोनों का लघुत्तम 10, 10 का 10, 8 का 8 माइनस 2 पंच 10, 5x। ये आपका यहाँ से क्या निकल गया, y का वैल्यू। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 लिखो। x प्लस y के जगह पर क्या रखना है, y के जगह पर रखना है 8 माइनस 5x बट्टा 10। एक बात बताओ, y के भागा में 2 है कि नहीं है, तो बिल्कुल y के भागा में है, तो भागा क्या लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, बराबर 7 बट्टे क्या हो गया 10। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब यहाँ से आगे करें, x प्लस का हो जाएगा 8 माइनस 5x बट्टे 10, गुना करें तो 1 बट्टे 2, अब बराबर आएगा क्या 7 बट्टे 10। ठीक है, बट्टे 1 है, तो यहाँ से 1 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 20 होगा। 1 से 20 बार में यहाँ लिखते हैं 20x, अब प्लस का 20 का 20, 8 माइनस 5x बराबर 7 बट्टे 10। 0 से 0 कट गया, तो 20 में से 5 गया तो 15x प्लस का 8 बट्टे 2 बराबर का 7। 15x प्लस 8 बराबर 7 दूना का हो जाएगा 14, तो 15x बराबर हो जाएगा 14, माइनस का क्या हो जाएगा 8, तो 15x बराबर ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब यदि यहाँ से x बराबर निकाले 6 बट्टे 15, काट दो, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, तो x का मान 2 बट्टे क्या निकला 5। ठीक है, अब x का मान समीकरण किस में रखें, चलो 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर, तो 2 क्या है, x की जगह पर क्या रखेंगे 2 बट्टे 5, अब प्लस y बट्टे क्या है 2 बराबर 7 बट्टे 10, तो लघुत्तम हो जाएगा 10, 5 दूना 10, 2 दूना 4 प्लस 2 पंच 10, 5y बराबर 7 बट्टे क्या हो जाएगा 10, 10 10 कट गया। यहाँ से 4 प्लस 5y बराबर 7, 5y बराबर हो जाएगा 7 माइनस का 4, y बराबर कटा इधर का आया 3, ये आया 5, तो y का मान क्या निकल गया 3 बट्टे 5, x का भी और y का भी। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर क्लोज होता है। फिर इस तरह से अगला यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो आप लोगों के विलोपन विधि के लिए है। तो कैसा रहा वीडियो कमेंट जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों।